नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में अक्टूबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में मध्य प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आज सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो गया है, जिसके अनुसार अब कर्नाटक के चुनाव के बाद ये जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इसके अनुसार आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार चुनाव की बात करें तो पिछले 2018 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, उन चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक 117 सीटें हासिल की थी, लेकिन बीजेपी पार्टी 102 सीटों पर तो 11 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अच्छी तरह नहीं होने के कारण कई विधायकों ने बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई थी। फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर या फिर बीजेपी पार्टी एकजुट होकर अपनी सरकार बना लेगी? आखिरकार क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है? वह कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? आज हम आपके सामने एक एक सीट व एक एक जिले के बारे में ओपिनियन पोल रखने वाले। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो आपको बता देते हैं, इस चैनल पर लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सबसे पहले मिलते रहते हैं। ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर नहीं आ रही है। तो राजस्थान में आखिरकार क्या होने वाला है, वो अगले वीडियो में नेक्स्ट ओपिनियन पोल में आपको मिलने वाले हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में जो कर्नाटक चुनाव से पहले आंकड़े थे, उनके अनुसार बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। अब कौन सी पार्टी नजर आ रही है भारी पड़ती हुई? चलते हैं आंकड़ों की तरफ। कटनी जिला जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। चलते अगले जिले की ओर। बड़वानी जिला जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। शिवपुरी जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। सतपुर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। आपके अनुसार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। सागर जिला जिसमें 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी 3 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। रायगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। थार जिला जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। भीड़ जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। चलते अगले जिले की ओर। सीगी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट पर तो कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 3 सीटों पर, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। रायसेन जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। हमारे सर्वे के मुताबिक जबलपुर जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी 3 सीट पर, कांग्रेस 5 सीटों पर तो इस बार भी बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। सीहोर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बालाघाट जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सतना जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें,
बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। सिवनी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 जीरो के आंकड़े नजर आ रहे। ग्वालियर आ चुका है जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। विदिशा जिसमें कुल 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। भोपाल जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, तो सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। देवारा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। अगला जिला बैतूल आ चुका है जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने मुरैया आ चुका है जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी की बात करें तो खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। इंदौर जिला आ चुका है जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में इस बार भी 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं आप अन्य जो एग्जिट पोल आगे आने वाले हैं, वहीं आप मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो परिणाम आएंगे वो सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना दोस्तों।